कोई आपका बाय द वे कर्व है, अगर पीवी डायग्राम बेसिकली पी एंड वी, ठीक है, इसमें मान लो कोई इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ, दिस इज द पॉइंट 1, दिस इज द पॉइंट 2, जब एरिया अंडर द कर्व ये जो होता था, ये क्या देता था आपका वर्क डन। देव मेरी वॉइस तो लैग नहीं कर रही ना? हेलो, तो अगर हमको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा तो वर्क डन के लिए क्या होगा, W इक्वल्स टू नेट वर्क डन है बेसिकली इंटीग्रल ऑफ P डी V1 टू V2, यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। यूनिट्स वगैरह कैसे का डिसाइड करते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो कंसीडर कर लो, मान लो आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा अभी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेसिकली, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्या बोला गया है, टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर फाइंड करना होगा, चलो ये नहीं होते, ये दिन वाले ये रहे, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं ये, ठीक है। एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते क्या, गैस फ्रॉम अ सिलेंडर ऑफ compressed helium is used to inflate an inelastic flexible balloon originally folded completely flat to a volume 0.6 meter cube. If the barometer reads 760 mmHg, ये क्या है आपका प्रेशर है, ठीक है, mmHg में मेजर किया हुआ है। What is the amount of work done upon the atmosphere by the balloon? Sketch the system before and after the process. क्या किया इन्होंने, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर हेड में इन्होंने क्या फिक्स कर दिया, एक बलून फिक्स कर दिया, इसके अंदर भरी हुई है कौन सी गैस, हीलियम गैस, हीलियम सिलेंडर, ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं कि जब ये नॉब को ढीला कर रहे हैं तो ये जो आपका सिलेंडर बलून है, इसका जो वॉल्यूम है कितना है, 0.6 मीटर क्यूब, a volume of 0.6 मीटर क्यूब, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, इसके सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, इसकी अगर आप बात करते हो तो आपको पता है मैंने आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन की बात करेंगे तो जितना वर्क डन सिलेंडर करेगा बलून पे, इट मीन्स इंटीग्रल ऑफ पी डी वी प्लस बलून का वर्क डन, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं रहा है, सिलेंडर तो जितना कांस्टेंट वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा, सिलेंडर का क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, जब आप गैस, घर वाले जो एलपीजी सिलेंडर होते हैं अगर उनकी बात करो तो उनका जो बलून, भाई गैस उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है जिस कंटेनर में गैस ली जाती है, गैस का खुद का तो कोई वॉल्यूम होता नहीं है, समझ रहे हो चीज को, लिक्विड का तो खुद का वॉल्यूम होता है, सॉलिड्स का भी खुद का वॉल्यूम होता है, बट गैसेस का क्या होता है, गैसेस का खुद का वॉल्यूम नहीं होता है, गैसेस उस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं जिस भी कंटेनर में वो फिल की जाती है, ठीक है। तो नेट वर्क डन की अगर बात करी जाए तो क्या होगा, नेट वर्क डन, बलून इतने सिलेंडर में कितना वर्क डन किया बलून पे, या टोटल वर्क डन नेक्स्ट एक्सचेंज की बात करी जाए, ठीक है। तो सिलेंडर का वर्क डन प्लस बलून का वर्क डन, सिलेंडर का वर्क डन कितना हो जाएगा, पी डी वी, और सिंपली बलून का वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पी डी वी, वही फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है, पी डी वी प्लस पी डी वी। डी वी क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम, बात करें सिलेंडर की तो सिलेंडर का कुछ भी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, जीरो वॉल्यूम चेंज हुआ है, इट मीन्स ये टर्म हो जो सिलेंडर का वर्क डन हो जाएगा इट विल बी जीरो, प्लस बलून का वर्क डन, अब बलून के वर्क डन के लिए आपको क्या रखना है, पी डी वी, पी क्या है प्रेशर, डी वी क्या है वॉल्यूम, तो हमने आपको बताया वॉल्यूम का जो बलून का वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है 0.6 मीटर क्यूब से, तो डी वी की वैल्यू रख दी 0.6 एंड पी प्रेशर, प्रेशर दे रखा है 760 mm ऑफ एच जी, ये देखो 760 mm ऑफ एच जी। तो बात करें अगर हम लोग गैस की या किसी भी बेसिकली तो 100 होता है वैसे तो 101.26 होता है, कितना लिया हुआ उन्होंने 101.325, ये बार में लिया हुआ है,
ठीक है, इस वजह से ऐसा है। ठीक है, मेन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिस तरीके के आते हैं ये सबके नॉर्मल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे, बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं बाय द वे। ये क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक है, ये है 2.19। ठीक है, क्वेश्चन में देखना क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम चेंज फॉलोइंग द रिलेशनशिप। एक काम करना, ये जो आज के न्यूमेरिकल देख रहे हो इसके पहले पुरानी प्लीज एक बार प्रूविंग जरूर वो देख लेना, वीडियोज वगैरह लास्ट सेकंड वाला जरूरी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम चेंजेस following the relationship between pressure and volume as PV is equal to 3.0, where P is in bar, V is in meter cube. Calculate the work done when the pressure increases from 1.5 bar to 7.5 bar. सिंपल सी चीज है, इन्होंने ये बोला है यहाँ पर क्या कि एक रिलेशनशिप है पीवी के बीच में, वो रिलेशनशिप है 3.0, ये आपका रिलेशनशिप है। ठीक है, प्रेशर चेंज हो रहा है P1 से P2 पे जा रहा है, P1 हो रहा है 1.5 बार और ये 1.5 बार से कितना हुआ जा रहा है प्रेशर, ये हुआ जा रहा है 7.5 बार। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 7.5 बार। ठीक है, हमको क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन इसको टू होता है आपका इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 P dV। ठीक है, डिफरेंट। अच्छा एक सेकंड, जरा अमृत एंड देव, आप वेद, आप लोग प्लीज जरा अनम्यूट करना। अमृत सर आप जरा अनम्यूट करना। हाँ जी, हाँ तो जी। आपको डिफरेंशिएशन का आइडिया है, क्या होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन? हाँ, मैंने करा है, मेरे को आइडिया है। चलो ठीक है, वेद सर इतना आप, बेसिक तो याद है मेरे को। कोई नहीं, वेद सर आपको। अ, सर वैसे बेसिक तो पता है, एक्चुअली मैंने मैथमेटिक्स से 12th किया था। अच्छा अच्छा, फिर तो आता होगा, फिर तो कोई दिक्कत, नॉर्मल से हेलो। आता। हाँ ठीक है, समझ गया, फिर तो आता होगा आपको। और अगर मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो मेरे मैथमेटिक्स के 2 सेशन हैं, वो मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगा, आपको पर्सनली भेज दूंगा दोनों लोगों को। तो प्लीज़ ये दोनों वीडियोस देख लेना। मैथमेटिक्स का सेशन है, बेसिकली एमआई वालों के लिए किया था मैंने, तो उन्हीं की क्लासेस थी वो। तो वो आप एक बार ओके ज्वाइन कर लेना। तो क्या चीज़? वेद आपकी आवाज़ कट रही है। मैंने कहा सर शेयर कर देना एक बार, देख लूंगा। नहीं समझ में आया, क्या बोल गए आप? सर आप शेयर कर देना, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, ओके मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं, वर्क डन। हाँ, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बताया V1 टू V2 P इंटू डी। हमको क्या पता होना चाहिए, प्रेशर पता होना चाहिए। अगर प्रेशर पता होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रेशर भी वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट होता तो हम कांस्टेंट को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के कहाँ ले आते हैं, बाहर। ये चीज पता होगी आपको, बट प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट तो है नहीं, चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1.5 से 7.5 चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो अब क्या करेंगे, देखेंगे हम रिलेशनशिप देख लेंगे, प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशनशिप क्या है। तो हमको तो दिखाई दे प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या रिलेशनशिप है। प्रेशर एंड वॉल्यूम में रिलेशनशिप है आपका P V इक्वल्स टू 3.0। ठीक है, तो यहां से आप प्रेशर की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगी प्रेशर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V, ये हो जाएगी 3.0 ओवर V। ठीक है, इस प्रेशर को आप यहाँ पर पुट कर दो, ये आ जाएगा 3/V इंटू डी वी। कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। अब आपको V1 और V2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए थी, तो V1 और V2 की आपको वैल्यूज तो पता है नहीं आपको। ठीक है, तो इनको कैसे करोगे, इनको करने के लिए आप क्या रखोगे, ये जो रिलेशनशिप आपका दिया हुआ है इनकी हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो V1 और V2 की वैल्यू। वो कैसे? हाँ, तो उसको करने के लिए आप कर सकते हो, ये जो आपको रिलेशनशिप दिया गया था इसमें आप क्या करो, P1 V1 इक्वल्स टू 3.0।
ठीक है। P1 आपको दिया है 1.5 बार इंटू V1 इक्वल्स टू 3.0। यहाँ से V1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। ठीक है, इसी टाइप से आप P2 V2 रख लो। P2 V2 इक्वल्स टू 3। P2 की वैल्यू आपको पता है 7.5 इंटू V2 आपको कैलकुलेट करना है, इक्वल्स टू आ गया 3। V2 इक्वल्स टू आ गया 3/7.5। ठीक है, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये 0.25 0.4 0.04 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नहीं 0.4 0.04 नहीं 0.4 आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपकी V2 की। यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यूज पुट कर दो इधर पे, तो वो लिमिट आ जाएंगी। क्या हो जाएंगी V1 वैल्यूज रख करके, W इक्वल्स टू V1 आ रही है कितनी 2 और V2 आ रही है 0.4, 3/V dV। आपसे अगर हम पूछें तो T अपॉन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है अमृत जी, मालूम है? इसका होता है ln ऑफ x। ठीक है, ln ऑफ x होता है। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन यहाँ पर रखोगे, देखो 3 तो कांस्टेंट हो गया, तो 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, 2 से 0.4 1/v dv, ये हो जाएगा 3 ln ऑफ v इन द ब्रैकेट 2 to 0.4। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लो, W इक्वल्स टू 3 ln ऑफ 4 मैक्सिमम लिमिट माइनस मिनिमम लिमिट। ठीक है, इनकी वैल्यू सॉरी 0.4 है एंड 2 है, इन दोनों की वैल्यूज रख दो और वैल्यू किसकी आ जाएगी, उससे आपकी W की वैल्यू आ जाएगी, मतलब टोटल वर्क डन आ जाएगा, नेट वर्क डन जो भी होगा इसमें। ठीक है, ये आपका माइनस का 483 आ गया, और जो साइन आएगा आप उसको साइन के साथ में ही रखोगे। अगर वैल्यू W माइनस में आ रही तो आप माइनस में रखोगे, प्लस में आ रही तो आप प्लस में रखोगे। ठीक है, माइनस प्लस का मतलब क्या है, ये माइनस प्लस का मतलब इसमें ये है, माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर वर्क डन माइनस आ रहा है इट मीन्स वी हैव टू डू वर्क इन द सिस्टम। मतलब अगर वर्क डन निगेटिव आ गया इट मीन्स जो भी आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस सिस्टम पे हमको वर्क डन करना पड़ेगा, ना कि सिस्टम से हमको वर्क डन मिलेगा। ठीक है, तो इतना वर्क डन करना पड़ेगा, और आपको दिखाई भी दे रहा है कि हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कंप्रेशन। क्वेश्चन को अगर आप एक बार पढ़ते हो तो क्या बोल रहा है ये, फिर से देखना एक बार पढ़ करके। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लोज्ड सिस्टम चेंजेस फॉलोइंग द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एंड वॉल्यूम के जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 से ज्यादा नहीं हो रहा है। वेयर P इज इन बार एंड V इज इन मीटर क्यूब। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन द प्रेशर इंक्रीज्ड। किसी गैस, कोई गैस कंटेनर है, अगर उसका हम लोग प्रेशर इंक्रीज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा वेद, क्या करना पड़ेगा आपको? अगर गैस का प्रेशर हेलो। इंक्रीज कर, गैस का प्रेशर अगर इंक्रीज करना तो क्या करना? हम्म, गैस का प्रेशर अगर हमें इंक्रीज करना तो क्या करना? वॉल्यूम कम, थोड़ा कम कर, वॉल्यूम कम नहीं करना पड़ेगा हमको, वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हमको कंप्रेस करना पड़ेगा, है ना? हमको कंप्रेस करना पड़ेगा ना उसको, कंप्रेशन के लिए मतलब हमको प्रेशर इंक्रीज करना है। करेंगे। हाँ हाँ, या तो मेल कर, ठीक है, 1.5 से बिल्कुल। आप म्यूट कर लो, आपका ना आवाज बहुत ज्यादा हेलो। डिस्टर्ब, कोई बात नहीं आप म्यूट कर लो, आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो आप कंप्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप वर्क डन खुद सिस्टम को दे रहे हैं, इट मीन्स इट विल बी नेगेटिव। उसके बाद इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, टू अ क्लोज्ड सिस्टम 150 kg ऑफ वर्क इज सप्लाइड। खुद से कह रहा है कि आपको 150 kg वर्क डन सप्लाई करना है। ठीक है, इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.6 मीटर क्यूब। चलो लिखते हुए चलते हैं, जो जो चीजें गिवन थी उन चीजों की बात करते हुए चलते हैं। सबसे पहले गिवन, क्या क्या गिवन है, गिवन था आपका वर्क डन,
सिस्टम पे करना पड़ रहा है, ठीक है, किलो जूल ये बोला गया है कि टू अ क्लोज सिस्टम 150 किलो जूल ऑफ वर्क इज सप्लाइड, हमें सप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, इफ द इनिशियल वॉल्यूम इज 0.6 मीटर, इनिशियल वॉल्यूम कितना है आपका वी आई या V1 0.6 मीटर क्यूब। और क्या कह रहा है, इफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप इज P इक्वल्स टू 8 माइनस 4V, P इक्वल्स टू 8 माइनस 4V, ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है। इसके बाद क्या कहता है, वेयर P इज इन बार एंड V इज इन मीटर क्यूब, डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम। आपको फाइंड क्या करना है, फाइनल वॉल्यूम मतलब V2 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू, सब में यही फॉर्मूला लगाना है, इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 P dV। अब यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट तो है नहीं, प्रेशर चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, V1 से V2 तक। अब आपको इसमें देखो V1 की वैल्यू पता है तो P1 की वैल्यू बता सकते हो। P1 इक्वल्स टू कैसे आ जाएगा, 8 माइनस 4V1, है ना। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 माइनस 4 और V1 दे रखा था 0.6, तो P1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2.4 5.6, ये हो जाएगी आपकी P1, ठीक है। इतनी आ रही है, कहाँ गया, P1 अच्छा P1 कैलकुलेट ही नहीं किया, कोई बात नहीं, सीधा P2 कैलकुलेट किया। P2 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, P2 कैलकुलेट करने के लिए आपको 8 माइनस 4 इंटू V2 रखना पड़ेगा, बट आपको V2 की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पर, है ना। V2 की वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करनी है, V2 की वैल्यू नहीं पता, तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इक्वल्स टू V1 टू V2 P इंटू dV। वर्क डन कितना दे रखा है 150 और साइन कैसा है माइनस का, इक्वल्स टू V1 टू V2 P कितना दे रखा है, P दे रखा है 8 माइनस 4V इंटू dV। इसको इंटीग्रेट करो, क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, V1 टू V2 8 dV, एक बार dV को 8 के साथ में ले लो, माइनस इंटीग्रल ऑफ V1 टू V2 माइनस का 4V, माइनस ले ही लिया है बार, यहाँ क्यों लगाना बार बार, इंटू dV। करो जरा इसको इंटीग्रेट, क्या आता है आपको पता है, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट dx, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और dx का हो जाता है x, ये इसका इंटीग्रल होता है। तो इसमें कांस्टेंट है 8 और dv का जब इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक, माइनस 4 इसमें कांस्टेंट है, 4 को बाहर ले लिया, इंटीग्रल ऑफ v1 टू v2 v dv, ये आ जाएगा आप 8 v2 माइनस v1 माइनस 4, इसका इंटीग्रल क्या है आपका, इंटीग्रल ऑफ x dx। फॉर्मूला में बताते हुए चल रहा हूँ, ये कंसीडर करते हुए कि आपको इंटीग्रल थोड़ा बहुत आता है। तो x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं सारे, इनको माइंड मत करना, मैं फॉर्मूले हैं जो इधर मेंशन कर दे रहा हूँ। तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। अब क्या करेंगे और आगे सॉल्व करिए, -150 के इक्वल चल रहा है, -150 इक्वल्स टू 8 v2 माइनस v1 माइनस 4 v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, माइनस का 150 इक्वल्स टू 8 v2 तो पताना है, v1 है माइनस 0.6, माइनस का 4 v2 स्क्वायर माइनस का 0.6 का स्क्वायर बाई 2। इनको जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये एक इक्वेशन मिल रही है 2v स्क्वायर माइनस 8v प्लस का 2.58, ठीक है। इस इक्वेशन को लिख लो, फिर इसमें एक चीज़ और बता देते हैं,
ये इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये आ रहा है 2v² माइनस का 8v v2 प्लस का 2.58 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। अब इसको कंपेयर कर दो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, और उसके बाद इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला? कि अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक ax² प्लस bx प्लस c, देखो x का स्क्वायर है, इट मीन्स इसके दो सॉल्यूशन है, इसमें x दो आएंगे, एक आएगा x1 एक आएगा x2। तो ये x1 और x2 फाइंड कैसे करते हैं? ये x1 एंड x2 फाइंड होते हैं आपके माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस का 4ac अपॉन 2a, वेयर ए बी सी सारे क्या हैं? कांस्टेंट है जो हमने यहाँ से लिए, ए बी एंड सी। तो इसको कंपेयर करो, क्या है? ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें v2² माइनस 8v2 प्लस का 2.58 इक्वल्स टू 0 को किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, b इक्वल्स टू, यहाँ पर b पॉजिटिव का है, यहाँ पर b निगेटिव का है, कितना है? माइनस का 8। यहाँ पर c है, यहाँ पर c की जगह क्या है? 2.58। श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओ। क्या था श्रीधराचार्य फॉर्मूला? एक बार फिर से देख लो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का b मतलब माइनस ऑफ माइनस का 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू c 2.58 अपॉन 2 इंटू 2। इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो जब एक, देखो यहाँ पर दो साइन है, एक साइन है आपका पॉजिटिव का और एक, ये देखो एक साइन आपका पॉजिटिव का, एक साइन आपका नेगेटिव का। जब पॉजिटिव ले लोगे तो x1 आ जाएगा, जब नेगेटिव ले लोगे तो x2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दोनों से वैल्यू निकाली। दोनों से वैल्यू निकालने के बाद हमको v2 की वैल्यू आ रही है 0.354, पॉजिटिव लेने के बाद आ रही होगी 0.354। ठीक है, एक वैल्यू v2 की हो सकता है नेगेटिव आ रही हो, तो वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव वाली कंसीडर कर लेंगे। तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू आ रही है 0.354, इसको जब आप सॉल्व करोगे कैलसी से तो अपने आप आ जाएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई? बेसिकली v2 की। यही आपको बताना था। v2 इक्वल टू कितना आ गया? 0.354 मीटर क्यूब। एक तो आंसर ये हो गया। दूसरा आपको p2 बताना था, तो p2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इंटू वी टू कितना है? 0.354 रखोगे तो यहाँ से वैल्यू किसकी आ जाएगी आपको? v2 की आ जाएगी, p2 की आ जाएगी। p2 की वैल्यू आ रही है 6.5 इंटू 10⁵, 6.5 इंटू 10⁵ बार। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं एक आइडिया सेट करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। कौन सा न्यूमेरिकल? जिसमें हमको वर्क डन फाइंड करना है और p की वैल्यू नहीं दी गई है डायरेक्ट, p को वेरिएबल दिया गया है वॉल्यूम के साथ में, कुछ ना कुछ टर्म्स है। जैसे यहाँ पर p इक्वल टू 8 माइनस 4v है। आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। यहाँ पर देखो p के साथ कैसा रिलेशन है? c अपॉन v² टाइप। यहाँ पर ये c क्या है? c एक कांस्टेंट है, इसकी भी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मोस्ट ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन को भी एक बार देख ही लेते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं डायरेक्टली। वेद एंड अमृत, हाँ जी, कोई कुछ बाउंस तो नहीं जा रहा ना? मतलब सब कुछ है ना ठीक ठीक? नहीं ये तो आ गया नॉर्मल, ये तो आ गया। ठीक है, ओके, सही है ठीक है, ओके। मतलब अगर लगे कुछ कि सर ये तो गड़बड़ हो रहा है, माइंड में सेट नहीं हो रहा, तो फिर से कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली 6 या 10 मार्क्स के। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ आपको कि आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आता है थोड़ा बहुत, जितना यूज किया और उतना आई थिंक आता होगा अगर पढ़ा होगा तो। ठीक है सर। एक चीज से जानना चाहूंगा, ये जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपने बताया था, इसमें जब आपने वर्क डन निकाला था तो सिलेंडर का भी निकाला एंड बलून का भी निकाला। हम तो सिर्फ एक ही का कर सकते हैं ना सर? पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हो?
वो क्वेश्चन मैंने बस हाँ जस्ट डिस्कस कर लिया था, एक बार फिर से चलो चल देते हैं उस क्वेश्चन पे, अगर आप पूछ रहे हो। ये क्वेश्चन था। क्या दिक्कत थी? गैस फ्रॉम सिलेंडर ऑफ कंप्रेस्ड हीलियम इज यूज्ड टू इन्फ्लेट एन आइस इन इलास्टिक फ्लेक्सिबल बलून। गैस निकल रही है बलून सिलेंडर से और बलून में जा रही है, ठीक है। ओरिजिनली फोल्डेड कंप्लीटली फ्लैट। देखो वर्क डन दोनों का ही चेंज होगा, दोनों में एक एक ने वर्क डन किया है और एक पे वर्क डन हो रहा है, तो टोटल वर्क डन जो होगा क्या हो जाएगा? सिलेंडर का वर्क डन प्लस बलून का वर्क डन। सिलेंडर का वर्क डन 0 हो जाएगा बिकॉज उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। बलून का वर्क डन चेंज हो जाएगा ओके क्योंकि बलून का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। ओके, मतलब मैं यही कहना चाह रहा था कि सिलेंडर का तो कैलकुलेट हमें करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, इसमें मुझे लगा करेंगे दोनों का डिस्प्लेसमेंट वर्क। अगर हमें देखो जीरो रहेगा। ये बात कर रहे हैं, इन्होंने एक कोई चीज नहीं पूछी है। इन्होंने ये नहीं पूछा है कि आप ये बताइए सिलेंडर ने कितना वर्क किया, या फिर इन्होंने ये नहीं पूछा है कि बलून पे कितना वर्क हुआ। इन्होंने पूछा डिस्प्लेसमेंट वर्क। तो डिस्प्लेसमेंट तो दोनों में ही हुआ है। डिस्प्लेसमेंट आपका इसमें सिलेंडर में भी हुआ है और डिस्प्लेसमेंट आपका बलून में भी हुआ है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट वर्क जो हो जाएगा सिलेंडर वर्क डन प्लस बलून वर्क डन। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ये वाला, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। अ फ्लूड एट अ प्रेशर ऑफ 3 बार एंड विद स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ 0.18 बार। मतलब इन्होंने इनिशियल कंडीशन दे दी, P1 दे दिया और V1 दे दिया। P1 गिवन है, P1 आपका 3 बार एंड V1 गिवन है कितना? 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। 0.18 मीटर क्यूब पर केजी। ये वॉल्यूम नहीं, क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक क्यों हो गया? क्योंकि इसको मास से हमने डिवाइड कर रखा है। केजी किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट। इट मींस कोई भी प्रॉपर्टी जब मास से डिवाइड कर जाती है तो वो कौन सी क्वांटिटी, हाँ कौन सी क्वांटिटी बन जाती है? वो स्पेसिफिक क्वांटिटी हो जाती है। इट मींस स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन। वेद आपकी ना वॉइस बहुत कट के आती है, हेलो पता नहीं आती। हाँ अभी बताओ। सर एक्चुअली जो क्वेश्चन वो नहीं था इसमें। सॉरी वेद, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो आप। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अमृत जी आपको आ रही है आवाज वेद सर की सही से? नो सर, मुझे भी ब्लैक हो रही है वॉइस। बोलो। नेट कौन सा यूज कर रहे हो आप वेद सर? जियो का जियो का है, उसके बाद भी डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं कैसे। बताइए क्या कह रहे थे आप? आपका, तो मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो यार आप। चलो जो कंफ्यूजन है ना आप सर मेरे को, कंटिन्यू करें। चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अ फ्लूइड एट प्रेशर, हाँ तो P1 दे दिया गया, V1 दे दिया गया। उसके बाद कंटेन इन अ सिलेंडर बिहाइंड अ पिस्टन एक्सपेंड्स रिवर्सिबली टू अ प्रेशर 0.6 बार अकॉर्डिंग टू अ लॉ। ठीक है, वो सिलेंडर में पिस्टन जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, सिलेंडर पिस्टन असेंबली दी गई है जिसमें आपका प्रेशर इनिशियल दिया गया था, वॉल्यूम इनिशियल दिया गया था। फिर उसके बाद क्या कहा उन्होंने कि वो एक्सपैंड करने के बाद तक देखो, अगर हम एक बात कहें, सिंपल सी बात है कि अगर पिस्टन एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा, और अगर पिस्टन कंप्रेस करेगा, कंप्रेशन की स्टेट में होगा, तो आपका प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आपको दिखाई दे रहा है कि प्रेशर 3 बार से 0.6 बार हो रहा है। इट मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पर? एक्सपेंशन। तो P2 हो गया आपका 0.6 बार। कैलकुलेट क्या करना है हमको? टू अ लॉ। अच्छा, किस लॉ के अकॉर्डिंग आपका चेंज हो रहा है? ये हो रहा है आपका P इक्वल्स टू C बाई V स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग। ये आपका चेंज होता रहेगा प्रेशर एंड वॉल्यूम में जो रिलेशनशिप है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्लूइड ऑन द पिस्टन। देखो जाहिर सी बात है, फ्लूइड पिस्टन पे वर्क डन कर रहा है तभी पिस्टन डिस्प्लेस हो पा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि कितना वर्क डन हो रहा है पिस्टन पे। ठीक है, आपको पता है सिंपल सा वर्क डन इक्वल टू होता है V1 से V2 P dV। अब प्रेशर डायरेक्ट तो दे नहीं रखा है यहाँ पर, है ना, प्रेशर वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? प्रेशर वेरी कर रहा है वॉल्यूम के साथ में, क्योंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम के साथ में रिलेशनशिप दे रखी है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर रख देते हो इंटीग्रल ऑफ V1 से V2
तो ये प्रेशर की जगह क्या आ जाएगा, C अपॉन वी स्क्वायर dV। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, लेकिन इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या C की वैल्यू मिल रही क्या कहीं से? C की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। C की वैल्यू आराम से आ जाएगी, आपको रिलेशनशिप दे रखा है जो P को तो P, अगर P1 रखते हो तो वॉल्यूम क्या रखोगे, V1। प्रेशर अगर P1 कंसीडर करते हो तो वॉल्यूम क्या रखोगे, V1। अब प्रेशर तो आपको गिवन है, ये है आपका 6 बार, प्रेशर आपका 6 बार है। C की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V1 की वैल्यू भी गिवन है। V1 की वैल्यू कितनी थी, 6 नहीं 3 बार था, 3 बार है। P1 आपका 3 है, ये है आपका 0.6 आई थिंक, हाँ 0.18। P1 कितना है, 0.18, 0.18। तो यहां से आपकी C की वैल्यू आ जाएगी, C कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.18, मतलब कितना आ गया ये 5.4। किसकी वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू। तो आप यहां पर रख सकते हो V1 टू V2 5.4 अपॉन V स्क्वायर इंटू dV। आप इसको इंटीग्रेट करना सर है। अपने हम्म, सर आपने पॉइंट बी का शायद स्क्वायर नहीं करा, किया है वॉल्यूम का V का स्क्वायर। 0.18 का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसमें एक बार 1.8 का 0.18 का एक बार और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, जो भी वैल्यूज आती हैं बेसिकली देख लेंगे, वो तो मैथमेटिक्स है सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, अब इनको V1 तो पता है बट V2 नहीं पता है ना। अगर आप देखते हो इसमें लिमिट रखने के लिए तो आपको V1 तो पता है 0.18, बट आपको V2 नहीं पता है। तो V2 कैसे फाइंड करोगे, आराम से आ जाएगा, आपको P2 गिवन है। P2 कितना गिवन है, 0.6 बार गिवन है। और C की वैल्यू भी आ गई आपके पास। C की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 इंटू 1.18 इंटू 0.18, है ना, यही आ रही थी ना C की वैल्यू। 0.18 से और मल्टीप्लाई कर लो एक बार, स्क्वायर था ना क्योंकि, ठीक है, अपॉन V2 का स्क्वायर। तो यहां से आपको पता चल जाएगा क्या चीज, V2 इक्वल टू आ जाए स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 0.18 इंटू 0.18 अपॉन 0.6। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू किसकी आ जाएगी, V2। जब V1 V2 की वैल्यू मतलब V2 की वैल्यू आ जाएंगी, देख लेते हैं कितनी आ रही है। इनको जब सॉल्व किया है तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ रही 0.402 और C की वैल्यू आ रही थी 0.0972। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू 0.18 से पॉइंट कितनी है 402। ठीक है, C की वैल्यू आ रही थी 5.4 इंटू 0.18 अपॉन V का स्क्वायर dV। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, W इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट 5.4 इंटू 0.18 इंटीग्रल ऑफ 0.18 इंटू 0.402 1 अपॉन V स्क्वायर dV। अब फिर से वही इंटीग्रल फंस रहा है यहाँ पर। फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1 अपॉन V स्क्वायर dV का इंटीग्रल करना है, सिंपल। 1 अपॉन V का तो ln x होता है, लेकिन यहाँ पर V स्क्वायर है तो V स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम सिंपल सा अगर x की पावर n dx है इसका इंटीग्रल करते हैं तो याद आता है x की पावर जो भी होती है उसमें एक ऐड हो जाती है और जितनी ऊपर पावर होती है उससे इसको डिवाइड कर देते हैं। ये सिंपल सा इंटीग्रल का फॉर्मूला है। यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पर पावर है -2 तो इसकी पावर एक इंक्रीज करो और पूरे से -2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा v की पावर -1 अपॉन -1। क्या आ जाएगा यहाँ पर 5.4 इंटू 0.18 इन द ब्रैकेट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0.18 से 0.402 और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी v1, v की पावर -1 इंटू माइनस, तो माइनस बाहर ले लो साइन। ठीक है, माइनस का साइन पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा तो W इसको आ जाएगा माइनस का 5 ये 0.907 आ रहा है ये इसकी टोटल वैल्यू 0.907 इंटू यहाँ पर वैल्यू क्या रख दोगे 0.402 की पावर -1 माइनस मतलब मैक्सिमम लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है आपकी 0.18 की पावर -1। इसको कैलसी से सॉल्व करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा और वो वर्क डन आपका आ रहा है सॉल्व करने पे 29840 29840।
लो। ठीक है, तो आप देख रहे हो सिंपल सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस किस तरीके से चेंज कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आपको देखना है। वॉल्यूम और ये इंटीग्रल वगैरह कैसे करना है, इनकी फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए। बाकी और आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, इसमें देखो प्रेशर वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप दे रखा है, इसमें दे रखा है रिलेशनशिप पीवी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है तो आप इसको सी कैलकुलेट कर सकते हो। इट मींस पी इक्वल टू सी अपॉन वी स्क्वायर, सेम इसी टाइप का हो गया। पी इक्वल टू सी अपॉन वी स्क्वायर टाइप हो गया। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस थे बेसिकली, फर्स्ट लॉ पे तो डिपेंडेंट नहीं है। ये नॉर्मल से आपके वर्क डन, क्लोज सिस्टम के वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले थे आपके। ठीक है, इसके बाद अपना कोर स्टार्ट होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उस चैप्टर में हमारी तमाम सारी प्रूविंग है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस नहीं करना हमको, ये आरएसी वालों को करना होता है। ये पार्ट हम छोड़ रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, ये करेंगे क्योंकि ये कभी कभी आ जाता है, कभी कभी क्या ये आता ही आता है। ठीक है, पीटी डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, टाइम नहीं है अभी, ओवर होने वाली मीटिंग, बट एक बार देख लेते हैं 5 मिनट में, अगर जो भी टाइम, जितना भी टाइम। ये बेसिकली प्रेशर एंड टेम्परेचर कर्व है, किसके बीच में, देखो इसको बोलते हैं पीटी कर्व। ये है सॉलिड, यह है लिक्विड, यह है गैस, प्रेशर। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस या वेपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या बात करें, अगर हम आपसे बोलें कि सॉलिड से लिक्विड क्या होती, कौन सी प्रोसेस होती है वो, सॉलिड से लिक्विड में जब आपका बेसिकली कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड होता है, प्रोसेस कौन सी होती है, फ्यूजन। तो इस कर्व को क्या बोल दिया, फ्यूजन कर्व। ठीक है, लिक्विड से वेपर जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वेपराइजेशन। लिक्विड से वेपर में जब कन्वर्ट होता है फ्लूइड तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। वेपर से डायरेक्ट सॉलिड, ये इंपॉर्टेंट है, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड, जब आप आइस जमाते हो, ठीक है, तो वो आपकी लिक्विड से सॉलिड होती है। बट यहां पर ये क्या कह रहे हैं, वेपर से डायरेक्ट सॉलिड। तो वेपर से डायरेक्ट सॉलिड जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, सब्लिमेशन। तो इस तरीके से 3 कर्व है प्रेशर एंड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। आपको पता है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉलिड और लिक्विड किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड, लिक्विड, ठीक है ना, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो वैसे वैसे आपका क्या होता है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड का अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वो और सॉलिडिफाइड हो जाएगी। लिक्विड का अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड का अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीजें हैं, थोड़ा सा इनके बीच में कर्व था, किसके बीच में, पीटी कर्व डायग्राम फॉर अ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस के लिए था। प्योर सब्सटेंस क्या होते थे, जो क्या करते थे, केमिकल कॉम्पोजिशन जिनका सेम होता था और फेजेस अलग अलग होती थी, जैसे लाइक आइस, वेपर एंड लिक्विड वाटर। ठीक है, तो ये इनके लिए पीटी कर्व है, इसके बारे में थोड़ा बहुत अभी पढ़ोगे। अच्छा हाँ, एक और है, ये जो फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व जहां पर मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ट्रिपलेट पॉइंट। वो जो पर्टिकुलर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट। क्यों, क्योंकि ट्रिपलेट पॉइंट पे तीनों फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर तीनों फेज एग्जिस्ट करती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट पॉइंट। ठीक है, अभी मीटिंग ओवर हो रही है, खत्म हो जाएगी 1 मिनट में, 5 मिनट्स हैं सॉरी भी।